नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का आज का एडिशन। आइए सबसे पहले रुख करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद का और उनसे बात करेंगे राहुल गांधी के बयान पर, शशि थरूर पर और बाकी मुद्दों पर। सबसे पहले सलमान खुर्शीद से बात और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कैबिनेट मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, जिन्होंने एक किताब लिखी है एन इनसाइड स्टोरी ऑफ द 2024 इलेक्शंस, और जिसकी ओपनिंग ही बड़ी धमाकेदार रही है। आपकी किताब का जो विमोचन रहा वही खुर्शीद साहब बड़ा धमाकेदार रहा, क्योंकि चिदंबरम साहब ने कहा कि इंडिया गठबंधन पर उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा विपक्षी गठबंधन कमजोर पड़ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस के भविष्य को अब उतना उसको लेकर एक खतरा है। उसका बेहतर जवाब आप ही दे सकते हैं। योर टेक। देखिए, हमने जो किताब लिखी है उसमें मैंने और मेरे साथी मृत्युंजय यादव जी ने हमने कहा था कि कुछ समस्याएं अवश्य आई हैं और उसका उल्लेख पूरी किताब में है। जैसे जैसे हम चुनाव लड़े और उसमें कहाँ कहाँ हमको सफलता प्राप्त हुई, कहाँ कहाँ कुछ कमी रह गई, तो उसको दूर करना तो आवश्यक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर पूर्णतः सफल नहीं हो पाए पहली बार तो हम आगे भी नहीं होंगे। चिदंबरम जी ने थोड़ा सा हम लोगों को संकेतित किया और थोड़ा सा हमको ये वार्न किया कि भाई आप ये मत समझ लो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी मेहनत करने की आवश्यकता है और समय है, और अगर हम समय से काम कर लेंगे तो आगे के अच्छे परिणाम हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि लीडरशिप को लेकर जो ऑपोजिशन में तनातनी थी वो भी सामने थी? देखिए, ममता और कांग्रेस पार्टी में थी, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी में थी, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी में थी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी थी। तो ये तो तनातनी थी, ये भी भारी पड़ी है, आपको लगता है? व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? नहीं, देखिए, अगर तनातनी रहेगी तो जो हमारा लक्ष्य है वो जाहिर है पूरा नहीं हो पाएगा। हमने कुछ लक्ष्य मानकर और कुछ बात समझकर हमने इंडिया अलायंस बनाने का प्रयास किया था। उसमें हर एक का सहयोग था, हमारा भी थोड़ा सहयोग था, हमने भी कोशिश की। दुनिया ने ये माना और आज तक लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। आज भी हमारी 100 सीटें आई हैं ना, अगला तो हमसे आधे पर भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की सरकार ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन का गठन किया है और कई देशों में भेजा जा रहा है। क्या और आपका भी इसमें नाम है? क्या आप उसमें जाएंगे? शशि थरूर जी का भी नाम है, मनीष तिवारी का भी नाम है कांग्रेस पार्टी से। आप जाएंगे उसमें? क्योंकि शशि थरूर ने तो हामी भर दी है। मैंने आज ही मैंने सरकार को ये संकेत दिए और उनको ये संदेश भेजा कि मैं जाऊंगा। उसकी जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कमिटी है, जो ग्रुप जा रहा है, और जिस ग्रुप में कई 6-7 लोग हैं, उस ग्रुप में मैं जाऊंगा। हम 21 तारीख को जाएंगे और 3 तारीख तक हम भ्रमण में रहेंगे। जी, शशि थरूर को लेकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। शशि थरूर भी एक डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और शशि थरूर को लेकर बड़ी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। आपकी पार्टी के भी कुछ नेता उनके बारे में बहुत कुछ कह देते हैं, बहुत खराब शब्दों का भी इस्तेमाल कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप शशि थरूर के बारे में? ही इज योर फ्रेंड, स्टिल योर फ्रेंड? देखिए, ही इज़ माई फ्रेंड। शशि थरूर मेरे साथ कॉलेज में थे, मेरे दोस्त रहे हैं और रहेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहाँ पॉलिसी के अनुसार, नीति के अनुसार किसी को कुछ कहना पड़ता है, कोई क्यों कहता है, इस पर मैं प्रतिक्रिया करूं तो उचित नहीं होगा ना, इसलिए कि फिर वो एक नई बात शुरू हो जाएगी। जिसको जो कहना है और जिसको जो अधिकार है, तो पुरानी है। अधिकार का शशि थरूर वाली बात तो पुरानी है, हम तो आपकी राय जानना चाह रहे हैं। बात नहीं है ये। नहीं, पुरानी राय किस बात की? क्या बात पुरानी, क्या बात पुरानी है? शशि थरूर हमारे पुराने एमपी ज़रूर हैं, लेकिन बात कौन सी पुरानी है? शशि थरूर के साथ कोई पुरानी बात नहीं, वो हमारे एमपी हैं, बहुत अरसे से हमारे एमपी हैं और बहुत अच्छे और विद्वान एमपी हैं, और इसलिए उनको अगर लोग पसंद करते हैं तो वो लोगों की अपनी राय है। हमारे अपने जो उनके संबंध हैं वो अपनी जगह हैं। जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके अपने हैं, आपके मित्र हैं, आपकी पार्टी में हैं। उदित राज भी आप ही की पार्टी में हैं, सांसदी का चुनाव लड़े। अब उन्होंने शशि थरूर के बारे में क्या कमेंट करा? क्या आपको लगता है वो जायज़ है? वो भी उदित राज जी भी हमारे मित्र हैं।
उदित राज जी को मैं तब से जानता हूं जब वो अपना संगठन चलाया करते थे। मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। मेरे तब से उनके साथ संबंध है और उनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन हर एक से संबंध बराबर के नहीं हो सकते। मेरे दोनों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। नहीं, पर उदित राज जी ने जो कमेंट करा शशि थरूर के बारे में, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? अब सुनिए, मैं उस पर टिप्पणी करूं फिर आप किसी और से जाकर मेरी टिप्पणी पर टिप्पणी कराएं, समझ में नहीं आता। बीजेपी के भी है, कांग्रेस के क्या जरूरत है? उन्होंने जो टिप्पणी करी है उस पर उनसे अगर आप स्पष्टीकरण चाहें तो आप उनसे ले लें, मुझसे क्यों करवा रहे हैं? मैं जो कहता हूं उस पर आप मुझसे स्पष्टीकरण करें, जो और कोई किसी और के बारे में कहता है आप उनसे स्पष्टीकरण करें। मुझसे मुझे उसमें घसीटे। सहमत है उनकी बात से कि वो कांग्रेस से ज्यादा शशि थरूर बीजेपी की अब बात करते हैं? मैं सिर्फ उस बात से सहमत हूं जो अधिकृत रूप से मेरी पार्टी की तरफ से कहा जाता है या मुझे बताया जाता है। मैं तब तक ये कहता रहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर मेरी पार्टी मुझे भेजती है तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। जब पार्टी ने कह दिया कि आप जाइए, मैंने स्वीकार कर लिया। अच्छा, तो अब उस पर मैं सहमत हूँ असहमत हूँ, कहीं पर कोई ये चीज़ उठती नहीं है। वैसे ही किसी के और बारे में भी पार्टी कुछ अपना निर्णय देती है तो मैं सहमत हूँ, पार्टी नहीं देती है तो मुझे अपनी सहमति देने का कोई अवसर नहीं मिलता। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है। आपने बोला पार्टी ने आपको सहमति दे दी, आप जा रहे हैं, लेकिन आपका एक सहयोगी दल है, वो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। उनके बड़े नेता हैं जो हर रोज बोलते हैं, उनका नाम है संजय राउत। अब संजय राउत कहते हैं कि ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है ये टूर एंड ट्रैवल है, सिर्फ टूर एंड ट्रैवल है, इसका मकसद कुछ नहीं है। हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज वॉइसेस? नहीं, ठीक है। I don't react at all. I take note of anything that anybody says. हमारे अपने जितने साथी हैं उनमें से जिसकी भी जो भी प्रतिक्रिया है या जिसकी जो भी राय है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको एब्सॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। आप सहमत हैं उस बात से? वो कह रहे हैं नौटंकी है ये सब कुछ, उन्होंने शब्द यूज करा नौटंकी है ये सब कुछ। जो शशि थरूर जा रहे हैं, सलमान खुर्शीद जा रहे हैं, ये जो डेलीगेशन जा रहे हैं, ये नौटंकी आपको लगता है भारत की तैयारी? आपके सहयोगी है? उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने समझ लिया। अब हम कुछ करके आते हैं तो उनसे फिर आप पूछिएगा कि वो गए थे, उन्होंने कुछ किया नहीं किया, आप तब फिर पूछ लीजिएगा। लेकिन हर चीज़ पर तत्काल प्रतिक्रिया लेना और उस बात को उलझाना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। इस वक्त प्राथमिकता और लक्ष्य क्या है? इस वक्त प्राथमिकता और लक्ष्य देश के लिए कुछ करना है। बिल्कुल लाजमी बात है। इस समय प्राथमिकता है भारत की बात रखना, और आप भारत की बात रखने के लिए जा रहे हैं और देश इस पे गर्व करता है। और लेकिन जो बातें कह रहे हैं संजय राउत, वो भी आपत्तिजनक है। ये मेरा पॉइंट है। नहीं, जो भी वो कह रहे हैं उनके साथ संबंध है, हमारे साथियों का संबंध है, उनसे संपर्क है। उनको कोई कष्ट किसी बात का है या अगर वो किसी बात से एक ही बात है, उनको कोई लेके नहीं जा रहा। बात को नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, रुष्ट तो मैं नहीं था जब मुझे कोई ले जा नहीं रहा था। जब मुझे ले जा रहे थे तब मैं शिकायत नहीं कर रहा था, मैं तैयार नहीं हो गया, मैं उत्सुक नहीं हो गया। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी जब समझेगी कि मुझे जाना चाहिए तो मैं उसको नहीं नाकारूंगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। मैं समझता हूं हर एक की परिस्थितियां होती हैं, उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए शशि थरूर की परिस्थिति, उदित राज की परिस्थिति, संजय राउत की परिस्थिति तो आप नहीं समझ पा रहे और उस पर क्लियर कट जवाब नहीं देना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की बात पे तो आप क्लियर कट जवाब देंगे? मुझे क्लियर कट जवाब दे दिए हैं। जो मैं क्लियर कट समझता हूं वो जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। आप जो जवाब चाहते हैं वो आप मुझसे नहीं ले सकते हैं। जो मैं जवाब दे सकता हूं वो मैंने दिया है। अरे आप इतने वरिष्ठ वकील हैं, आपसे हम मनचाहे जवाब कैसे ले सकते हैं? मैं आपको पुराना जानता हूं 20 साल से, कैसे आपसे मनचाहे जवाब ले सकते हैं? लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी ने कमेंट करा और ट्वीट करा कि विदेश मंत्रालय को सफाई देनी चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर कहना क्या चाहते थे, और हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दी थी। हमारे कितने जेट गिरे हैं इसकी भी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ये राहुल गांधी ने डिमांड करा। क्या आपको जायज लगता है? इस पर आपका टेक क्या है? देखिए, वो मेरे नेता हैं, वो नेता हैं हमारे पूरे ऑपोजिशन दल के, वो नेता हैं और नेता का कुछ अधिकार होता है, नेता का कुछ दायित्व होता है, उसका वो निर्वाह कर रहे हैं। और हम नेता नहीं हैं,
हम उनके दल में हैं, हम उनके दिखाए मार्गदर्शन पे चलते हैं, तो इसलिए उस पर आपके साथ में बैठकर कुछ टिप्पणी करूं वो उचित नहीं लगेगा, उचित नहीं होगा। उनके कुछ दायित्व हैं, उनका निर्वाह वो कर रहे हैं। दायित्व वो लीडर ऑफ अपोजिशन तो भारतीय संसद का ही है ना, सरकार की ओर से। लेकिन उनके एक कमेंट पाकिस्तान की हेडलाइन बन जाए, पाकिस्तान के अखबारों में छाए, और वो पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान से हमें क्या, पाकिस्तान की हेडलाइन से हमें क्या लेना देना है? तकलीफ ही होगी हिंदुस्तान को और आपको नहीं, भी कोई पोस्टर बॉय पाकिस्तान का पोस्टर बॉय कोई नहीं बन सकता। यहाँ जो भी है पोस्टर बॉय हैं वो इंडिया के लिए हैं, भारत की अस्मिता के लिए हैं, भारत की सुरक्षा के लिए हैं, और इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि मेरे जैसे लोग जाएं, नहीं तो हम नहीं जाते। अच्छा ठीक है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोग जाएं, इसलिए हम जा रहे हैं, और जो हमसे हो सकेगा वो हम करके आएंगे। कि भारत का विदेश मंत्री के पाकिस्तान की मदद कर रहा है और हमारे कितने जेट गिरे, जबकि डीजीएमओ कह चुका है कि हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, हम अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दे सकते जो दुश्मन के लिए फायदेमंद हो जाए। नहीं, तो राहुल गांधी बार दूसरी बार उन्होंने ये सवाल पूछा एक्स पे। मेरा पॉइंटेड सवाल ये है सर, और मैं चाहूंगा पॉइंटेड जवाब। उनका जरा दायित्व समझिए, आप उनका दायित्व समझिए। वो जानते हैं किस समय क्या मांगना चाहिए, किस समय क्या पूछना चाहिए। उस पर अंकुश लगाना मैं नहीं समझता हूं कि उचित होगा। और वो भी आप मुझसे कह रहे हैं वो मेरे नेता हैं, मैं उनका नेता नहीं हूं। लेकिन आपका अनुभव मैं नहीं मार्गदर्शन दूंगा और मैं नहीं बताऊंगा। अब आप ये पूछिए, अब आप ये मत पूछिए। जो वो पूछ रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं कि उनका पूछना जो है उचित है। अब सरकार में अनुभव से क्या होता है भाई? इस वक्त अग्निवीर जाकर इस वक्त देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो कोई ये कह दे कि मुझे 30 साल का अनुभव है, ये अग्निवीर कौन होता है? ऐसा नहीं होगा ना। अग्निवीर हमारे नौजवान बच्चे जो आज अपने को वीर गति प्राप्त करने के तक तैयार हो जाते हैं, इसलिए कि वो देश की सुरक्षा और देश की अस्मिता को बचा सकें। तो उनके लिए कोई ये कहे कि वो अनुभवी नहीं है, अरे इससे बड़ा अनुभव क्या होता है? जो अपनी जान न्यौछावर करने राहुल गांधी पर सवाल पूछ रहा हूं। मैंने इसलिए सवाल पूछा क्योंकि ये डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस भारती साहब ने क्लियर कट बोला था, अगर हम इस सवाल का जवाब देते हैं तो ये एज होगा दुश्मन के लिए। तो वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं जो भारतीय सेना के लिए, भारतवर्ष के लिए नुकसानदायक है? पॉइंट ये है, जो डीजीएमओ सही समझते हैं वो उन्होंने कह दिया, जो एक विपक्ष का नेता सही समझता है वो कह दिया, बात खत्म हो गई। जिसको जो कहना है वो कह दिया, बात खत्म हो गई। अब इस पर कोई ये तो नहीं शिकायत कर सकता है कि आप चुप क्यों बैठे हैं, आपने कभी बताया नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। कितना कब जवाब दिया जा सकता है वो निर्णय उन्हीं लोगों का होता है जो सुरक्षा देखते हैं। उन्होंने अपना जवाब दे दिया। ऑपरेशन सिंदूर पे सियासत जरूरी है, इसका मतलब है कि राहुल जी सियासत कर रहे हैं और इस बात को घोषित रूप से आप भी मानते हैं? नहीं, हम क्यों माने? घोषित रूप से क्यों माने? हम ये कह रहे हैं कि हमको आज एक दायित्व सौंपा गया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टियों के नेता और दलों के नेता हैं। हमको कहा गया कि आप वहां जाइए, सब मिलकर एक ही आवाज में, एक ध्वनि में देश की बात कहकर आइए। हम वो कहने जा रहे हैं। और इस समय आपको ये कहना चाहिए कि जाइए, एक ही ध्वनि में बोलकर आइए। इस समय आप ये कह रहे हैं कि और कहीं ध्वनि मैं तो यही कह रहा हूं, लेकिन जो ये मैं नहीं कह रहा, जो आप मेरे वचन समझ रहे हैं ये राहुल गांधी जी के शब्द बाण हैं, और वो भी एक्स पर, सोशल मीडिया पर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये राहुल जी कह रहे हैं। कहीं हो मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय आप मीडिया में मुझे लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप मेरी वो आवाज़, मेरी वो भाषा, मेरी वो उम्मीद कि हम देश के लिए कुछ कहें, देश के लिए कुछ करें, उससे आप क्यों ध्यान बटा रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि कहीं और राजनीति हो रही है, कहीं और झगड़ा हो रहा है, कहीं और कुछ और वार्ता हो रही है? वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? आज एक ही लक्ष्य की बात करिए कि आज हमें बाहर जाकर क्या कहना है और क्या करके आना है। बिल्कुल, वो जब तो हम बात आ जाएंगे तो हमसे सवाल पूछिएगा। लेकिन मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि सरकार के इतने बड़े क्रिटिक हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के सबसे बड़े क्रिटिक हैं, वो भी आज एक ही आवाज में कह रहे हैं कि नहीं, देश की आवाज में मेरी आवाज है। उन्होंने भी ये सब नहीं पूछा है जो कांग्रेस पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। कई तो सबूत भी मांग रहे हैं, मैं सबके नाम बताऊंगा तो आप भी बोलेंगे अमीश जी ये तो आप पूरा पोथा खोल के बैठ गए। नेता अपना दायित्व समझते हैं।
कांग्रेस पार्टी के नेता अपना दायित्व समझते हैं और उनका दायित्व आप नहीं बदल पाएंगे। उनका दायित्व वो समझते हैं, उनको एहसास है, उनको अनुभव है, वो बहुत अनुभवी नेता हैं। वो वही पूछेंगे जो वो समझते हैं कि देश के हित में होगा, उससे अलग हटकर कुछ नहीं पूछेंगे। जी, मेरा अगला सवाल है कि आपको लगता है कि जिस तरह से वक्फ कानून को लेकर सियासत हो रही है, अब सुप्रीम कोर्ट भी ये में मैटर है, 20 मई को दोबारा सुनवाई होगी इस पूरे मैटर पर, ये धर्म से ज़्यादा इसको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, जबकि ये धर्म का मामला नहीं है। नहीं, कोई कहीं से कुछ नहीं जोड़ रहा है। जो कानून है वो कानून सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट अध्ययन करेगा और अपना निर्णय दे देगा। अभी 20 तारीख को सिर्फ इंटरिम रिलीफ का मामला है। 20 तारीख को ये पूरा मसौदा तय नहीं होगा, वो तो कभी जाकर जुलाई में, अगस्त में जब भी होगा, लंबी सुनवाई होगी तब तय होगा। अभी सिर्फ इस बात को सामने रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कि अगर इस समय आप अगर हमको इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे, स्टे नहीं देंगे, तो मामला जो है वो बहुत उलझ जाएगा। और इस बात पर अध्ययन सुप्रीम कोर्ट करेगा और फैसला सुनाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपकी नई किताब के लिए। सलमान खुर्शीद साहब, आपने समय दिया न्यूज़ 18 को, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो अब चलते हैं आज की डिबेट में, आज की चर्चा में। Start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान को अलग ही एंगल देकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और लिखा, हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माना है कि भारत सरकार ने ऐसा किया है। इस जानकारी के चलते हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। विदेश मंत्रालय ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले का बताया जा रहा है, तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आज एयर मार्शल A.K. भारती का चंद दिनों पुराना ये बयान सुनना और इसे डिकोड करना भी जरूरी है। What could have been, how many numbers, which platform? We are still in a combat situation, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. डीजीएमओ कह चुका है कि हम कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, हम अभी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दे सकते जो दुश्मन के लिए फायदेमंद हो जाए। नहीं, तो राहुल गांधी बार-बार दूसरी बार उन्होंने ये सवाल पूछा एक्स पे। डीजीएमओ सही समझते हैं, वो उन्होंने कह दिया। जो एक विपक्ष का नेता सही समझता है वो कह दिया, बात खत्म हो गई। एयर मार्शल A.K. भारती साफ साफ कह रहे हैं कि हम अभी भी कॉम्बैट यानी युद्ध की स्थिति में हैं। इस तरह के सवाल दुश्मन देश को फायदा पहुंचा सकते हैं। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान 8 मई की रात गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन शानदार एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। लेकिन शौर्य के बीच सियासत का एक और निचला स्तर देख लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार कई देशों में सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन भेज रही है, लेकिन उद्धव गुट के सांसद संजय राउत इसे नौटंकी बता रहे हैं। क्या करेंगे जाकर? इस इशू का आप अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहते हो? क्या कर रहे हैं लोग? हाँ, ये क्या नौटंकी चल रही है? ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश हित पर तकरार, सियासत की हद पार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की बदलती चाल का विश्लेषण। आतंकी ठिकानों पर भारत का हमला और कांग्रेस बोली हम देश के साथ हैं। कांग्रेस बोली हम देश के साथ हैं और कोथुर मंजूनाथ कांग्रेस का नेता विधायक कहता है कुछ हुआ ही नहीं है, दिखावे के लिए 3-4 विमान भेजे और वापस बुला लिए गए हैं। राहुल गांधी मांग रहे हैं कि कितना भारत का नुकसान हुआ है और सरकार ने ऑल पार्टी बैठक बुलाई, विपक्षी दलों को पूरी जानकारी दी। कांग्रेस ने संसद के विशेष सत्र की मांग करी, शरद पवार ने इसका खुला विरोध किया। आइए मैं बढ़ता हूं आगे।
कांग्रेस के शशि थरूर ने सरकार के स्टैंड की तारीफ करी और ऑपरेशन सिंदूर पर पक्ष विपक्ष का शानदार तालमेल सामने आया। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने थरूर को बीजेपी के पाले का बताना शुरू कर दिया। उदित राज का फेमस बयान है, तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करी और भारत में तुर्की का विरोध शुरू हुआ। तुर्की के बॉयकॉट के सवाल पर असहज हो गई कांग्रेस, यानी माइक इधर उधर करती रही। पहले राहुल गांधी ने सेना के शौर्य की तारीफ करी और अब भारत को हुए नुकसान की पूरी जानकारी मांगी है। युद्ध के बीच ऐसी जानकारी से दुश्मन को फायदा होता है, ऐसा हमारे खुद डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। सियासत के लिए देश हित को ताक पर रखा जा रहा है। आज का बहुत बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ हैं, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे हैं। तो दो दुबे हैं आज, आनंद दुबे और अभय दुबे। आनंद दुबे शिवसेना उबाटा के प्रवक्ता हैं, इनकी पार्टी के नेताओं ने टूर एंड ट्रैवल बोला है। विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, उनका भी अभिनंदन है, सीनियर नेता है, उनका भी अभिनंदन है। अभय दुबे, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं और मेरा बहुत साफ गोई से सवाल है आपसे कि राहुल गांधी डिटेल मांग रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत को क्या नुकसान हुआ है, और डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ कह चुके हैं कि इस तरह की डिटेल्स दुश्मन को फायदा देने के लिए होती है। अब आप बताइए क्यों ऐसी डिमांड करी जा रही है? अमीश देवगन जी, आपके माध्यम से समूचे देश को पहले हम कहना चाहते हैं कि हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देने के लिए भारत की सेना के साथ, भारत की सरकार के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। हम एक देशभक्त संगठन हैं और देश का हित चाहते हैं। जी। क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी उस ऑपरेशन के पहले पाकिस्तान को दे देने से बड़ा अपराध कोई हो सकता है? पाकिस्तान की पीठ में छुरा क्यों घोंपा गया? मैं 5 प्रमुख तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। फरवरी 2025 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, लोगों ये तारीख के गौर से ध्यान रखना, फरवरी 2025 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत एक दस्तावेजी प्रमाण रखता है और कहता है कि 20 से ज्यादा आतंकी संगठन पाकिस्तान की सरकार संरक्षित की हुई है और उसके सारे प्रमाण प्रस्तुत करता है। कब? जब अनुराग ठाकुर जी पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के साथ मैच देख रहे होते हैं। 2024 को यह पहलगाम से भी बड़ा हमला रियासी में होता है। तीर्थयात्रियों पर 50 यात्रियों पर गोलियां दागी जाती है, जिसमें से 9 मारे जाते हैं और 40 को गोली लगती है। वो तो बस खाई में गिर गई तो वो बच गए। उसके 2 महीने बाद एस जयशंकर पाकिस्तान जाते हैं और शहबाज शरीफ जो वहां के प्रधानमंत्री है उनका डिनर अटेंड करते हैं। तीसरी बात, 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला होता है। 29 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मैंने आपको 1.5 मिनट दिया, मैंने आपको 1.5 मिनट दिए। आप कह रहे हैं कि जयशंकर भारत का विदेश मंत्री पाकिस्तान के हाथों कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपके नेता राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। क्या आप समझते हैं इसकी डेंसिटी क्या है? ये आपको लगता नहीं है कि सियासत का निचला स्तर है? भारत का विदेश मंत्री कॉम्प्रोमाइज है, आप अगर ये बात कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। आप चाहते हैं मैं आपको भारती साहब का बयान सुनवाऊं? डायरेक्टर जनरल लगाकर बैठा हूं एयरफोर्स के, नहीं मैं आप चाहते हैं लगाकर और आपको या फिर आपकी पार्टी को पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो? राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं? गलत बात मत करिए। 49 सेकंड हुए थे और आपने मुझे रोक दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मैंने आपको 1 मिनट 40-45 सेकंड का वक्त दिया, मैं आपको फिर 40 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हमारी वायुसेना के कितने विमान खोए हैं हमने? ये राहुल गांधी ने बकायदा ट्वीट करा है। क्यों करा है ये? बिल्कुल करा है। क्यों करा है? और इसलिए करा है कि 29 अप्रैल को योगना पटेल यूनाइटेड नेशंस में कहती है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का खुलासा है कि हम 30 सालों से आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। उसके बावजूद जयशंकर जी अगर ये जानकारी देते हैं और उनका मैं वक्तव्य कोट करता हूं, ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को एक संदेश भेजा था कि हमारा निशाना आतंकवादी ढांचे पर है। क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्यों दी? जबकि आप जानते हैं ऑपरेशन नहीं, बाद नहीं, शुरुआत में। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव हमने भी कवर किया था।
आप चलाइए, मैं बिल्कुल चलाऊंगा, मैं बिल्कुल चलाऊंगा। आप क्या आप चलाइए, ओके गौरव भाटिया, ओके गौरव भाटिया कम इनटू पिक्चर। ओके गौरव भाटिया की शुरुआत में उन्होंने जानकारी ओके गौरव भाटिया आंसर दिस। जिस तरह से कितने विमान खोए हैं और हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था, ये राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इसको कूटनीति नहीं कहते, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं। कांग्रेस इज ऑल आउट। रिस्पॉन्ड टू दिस गौरव भाटिया, 50 सेकेंड्स। अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष इतना अपरिपक्व और ये भी नहीं समझता है कि भारत की जनता ने उस पर क्या जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, क्या ये पाकिस्तान का सौभाग्य नहीं है कि भारत का नेता प्रतिपक्ष जो बयान देता है वो पाकिस्तान की संसद में चलता है, और उसके साथ जो कांग्रेस के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं आप देखिए। 22 अप्रैल के बाद अगले ही दिन रॉबर्ट वाड्रा बाहर आते हैं, आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं और कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है इसलिए आतंकवादी हमला हुआ। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी जहां बोलना चाहिए था जमाई बाबू को बोल पाए? जमाई बाबू मुंह में दही जमाओ, चुप रहो, नुकसान कर रहे हो देश का, नहीं बोल पाए। उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से एक ट्वीट आता है और बीच में ना बोले, देखिए बदतमीजी ना करे, वरना एक नहीं 100 अबे दुबे यहीं पे अभी संभाल लूंगा। चुप कराइए, पहले बदतमीजी बंद करे, बिल्कुल बंद करे, बिल्कुल बंद करे। अभी भाई इधर उधर आप मत देखिए, आप मोबाइल में खेल रहे हैं, मत खेलिए मोबाइल में। ये बहुत जरूरी बात मैं उठा रहा हूँ, चुप कराइए पहले क्षमा मांगिए देश ये ठीक बात नहीं है। आपने भी 2-2.5 मिनट अपनी बात को रखा, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, वो अपनी बात को 30 सेकंड और रख ले, देन यू कम इन। ओके गौरव भाटिया, राहुल गांधी को जानकारी चाहिए। मैं बिल्कुल 30 सेकंड में अपनी बात नहीं रख पाऊंगा, मैं बिल्कुल 1-1.5 मिनट लूंगा जैसे इन्होंने लिया। मैं बता रहा था और देश की जनता को ये फिर से बताना चाहूंगा, जे देश की जनता थू कर रही है कांग्रेस पार्टी पे। प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया। 6 बजे तक इनकी साथी सुप्रिया ने सही बता रही थी, फिर डिलीट कर दिया ट्वीट। राहुल गांधी को बोलना चाहिए था, क्या वो बोले? नहीं, मुंह में दही जमी हुई थी। उसके बाद आइए अजय राय, ये देखिए, ये तस्वीर याद दिलाएगी। जिस रफेल ने पाकिस्तान की कब्र है खोदी, उस रफेल का मजाक उड़ा रहे थे अजय राय। नींबू और मिर्ची देखिए यहाँ पे, देख रहे हैं? ये मिर्ची लगी किसको? ये मिर्ची लगी थी कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, जब भारत की वीर सेना ने मजबूती से जवाब दिया। और इसके बाद मंजूरात की आपने बात करी, मंजूरात ने कहा प्रमाण दो, ये तो नुमाइश हो रही थी। क्या बोले राहुल गांधी? नहीं बोले। अब मैं आता हूं, मुझे तो बिल्कुल अचंभा नहीं होगा अगर पाकिस्तान के डेलीगेशन में राहुल गांधी का नाम आ जाए। एक गौरव जवाब, अबे दुबे का जवाब जरूरी है। अब आपने यू मेड योर पॉइंट गौरव भाटिया, अबे दुबे का जवाब अब जरूरी है। मैं बिंदु उठाने जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, ओके 5 सेकंड। अमीश भाई गलत बात। हाँ बोलिए। नहीं गलत बात कैसे गौरव? आपने अपने बाद में बात रखा, मैं फिर भी आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ। नहीं, मैं अपनी ये आखिरी बिंदु उठा के, हाँ बोलिए, आप आखिरी बिंदु को बोलिए, देना अबे दुबे। मैं शांति से उनकी बात सुनूंगा। हाँ बिल्कुल। देखिए, भारत की जनता को बिल्कुल अचंभा नहीं होगा अगर पाकिस्तान के डेलीगेशन में राहुल गांधी का नाम आ जाए, और मैं बताता हूं क्यों। ये देखिए मेरे हाथ में क्या है, पाकिस्तान का डॉजियर का पहला पन्ना, पहला पृष्ठ। इस पे किसका वक्तव्य है आपको मालूम है? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दिया गया, राहुल गांधी का। वो कश्मीर में कह रहे थे कश्मीरियों का गला घोटा जा रहा है, भारत गलत कर रहा है, लोकतंत्र खत्म है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी भारतीय नहीं है, उनकी रगों में भारतीयता नहीं है। ओके, ये आपका कह रहा है। ओके मैं रुक करता हूं। अबे दुबे, हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए हैं, हमारा कितना नुकसान हुआ है, ये पूछने का तात्पर्य क्या था? इसके पीछे कारण क्या था? जब डीजीएमओ मना कर चुका है, पूछने का कारण जी अमीश देवगन जी, जो ऑपरेशन होता है कोई भी,
उस ऑपरेशन की यूएसपी होती है शॉक एंड सरप्राइज। बताया नहीं जाता किसी देश को। और आज की बात नहीं है, हम कम से कम 2-3 दशक से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 20 बार प्रमाण दे चुके हैं कि पाकिस्तान सम्मिलित है इस अपराध में। उसके बावजूद हमारे विदेश मंत्री इतने सीक्रेट ऑपरेशन को जिसमें हम बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने हाफिज सईद को भगा दिया, अजहर मसूद को भगा दिया, सैयद सलाउद्दीन को भगा दिया, जहूर रहमान लखवी को, सारे बड़े आतंकवादियों को अंडरग्राउंड कर दिया आईएसआई ने। उस आईएसआई को पठानकोट पर मोदी सरकार ने जांच के लिए बुला दिया, जिसके लिए 3 दशक से हम प्रमाण दे रहे हैं। जिसने पठानकोट पर हमला किया उसी को हमने जांच के लिए बुला दिया। बगैर बुलाए हमारे प्रधानमंत्री जी केक काटने चले जाते हैं, नवाज शरीफ की मां की कदमों में सिर झुकाते हैं, हमारे विदेश मंत्री शहबाज शरीफ के पास विनय करने चले जाते हैं, लेकिन हमको ये तकलीफ नहीं होती। हमारे कितने सैनिकों ने, हमारे जाबाज सूबेदार पवन कुमार सिंह जी ने, सिपाही एम मुरली नाइक जी ने, लांस नायक दिनेश कुमार जी ने, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी ने, सार्जेंट सुमेंद्र कुमार मोगा ने, राइफलमैन सुमेंद्र कुमार ने, राजौरी के अधिकारी राजकुमार, एक के बाद एक हमारे सैनिक। नहीं तो मैं ये समझ नहीं पा रहा, एक सेकंड, इस बात को अबे दुबे, इस बात को मैं पुनः आपसे पूछ रहा हूं। मोदी पाकिस्तान गए, एक सेकंड, आईएसआई पठानकोट एयरबेस आई, एक सेकंड, इस वजह से राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। ये क्या लॉजिक है? मतलब लॉजिक की भी आप हत्या ही कर रहे हैं इसके अंदर। तो मतलब इसके अंदर क्या लॉजिक है? प्रधानमंत्री मोदी गए पाकिस्तान, इसलिए राहुल गांधी ने पूछा कि कितने हमारे विमान गिरे। इसमें क्या लॉजिक इनके पास नहीं। एक सेकंड गौरव 1 सेकंड, इसमें क्या लॉजिक? स्कूल से निकले हैं बाहर। नहीं तो जब डीजीएमओ कह रहा है कि इस तरह के सवाल जब हम युद्ध में हो, जब हम ऑपरेशन में हो, नहीं पूछने चाहिए, और नहीं कोई बताता है, तो राहुल गांधी क्यों लेके जा रहे हैं? और यही बात अब पाकिस्तान उठाएगा। पाकिस्तान का डेलीगेशन भी जा रहा है विदेशों में, वो बोलेगा। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि विदेश मंत्री हमारे साथ मिले हुए हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि कितने उनके, देखिए कितना हमारा डेलीगेशन जा रहा है, जिसमें आपके भी कई नेता है कि हमने पाकिस्तान को मारा है। आप भी यकीन करते हैं हमने पाकिस्तान को मारा है, तो राहुल गांधी ये बात क्यों कह रहे हैं कि हमारे कितने जहाज गिरे? राहुल गांधी जी वो बात कह रहे हैं जो विदेश मंत्री जी ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। कैसे? विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान को यह जानकारी दी, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होने पर दी। नहीं, अबे दुबे इधर उधर की बात क्यों नहीं? विदेश मंत्री ने क्या यह भी पूछा था, विदेश मंत्री ने क्या यह भी पूछा था कि बताओ कितने जहाज गिरे, बताओ राहुल गांधी पूछो, ये बताओ, ये विदेश मंत्री ने पूछा था। जवाब दीजिए इस बात का। और आपको लग रहा है भारत का विदेश मंत्री मुखबिरी कर रहा है? नेता प्रतिपक्ष, इतना भरोसा है आपको भारत की सरकार पे? बिल्कुल, भारत की सरकार के साथ है। ये कैसा साथ है? आपको लग रहा है विदेश मंत्री पाकिस्तान की मुखबिरी कर रहा है और आप कह रहे हैं भारत के साथ है? ये खुद विदेश मंत्री ने कहा। कहां बोला उन्होंने? खुद हमने तो नहीं कहा, उन्होंने टेलीविजन के इंटरव्यू में, टेलीविजन के इंटरव्यू में कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश दिया था। ये खुद विदेश मंत्री जी ने कहा, हमने तो नहीं कहा, विदेश मंत्री ने कहा। और एक और बात बता दूं, राहुल गांधी की बात का क्या लॉजिक था आप नहीं बता पा रहे। गौरव भाटिया 40 सेकंड रिप्लाई टू दिस। गौरव भाटिया, सबसे पहले जब राहुल गांधी की चर्चा होती है तो ये कहना गलत नहीं होगा, सांप जब तक आस्तीनों के ना मारे जाएंगे, हौसले कितने भी हों, सारे जंग हारे जाएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष पाकिस्तान का एजेंट बन के आता है। अब आप सुनिए इनके तर्क में कितना विरोधाभास है। अभी अभय दुबे जी ने क्या कहा? इन्होंने कहा ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि बताया नहीं जाता, शॉक और सरप्राइज होता है शत्रु को। तो फिर राहुल गांधी को क्यों नहीं बताते ये बात? क्यों पूछ रहे हैं कितने जहाज गिरे हैं, नहीं गिरे? और क्या, 2 बातें मैं आपसे बताऊंगा जहां सेना पे कांग्रेस पार्टी का और गद्दार राहुल गांधी का विश्वास नहीं है। पहली बात, डीजीएमओ जयशंकर जी ने जब प्रेस ब्रीफिंग करी, बीच में नहीं, बदतमीजी नहीं, इटालियन पिज्जा आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा इटालियन पिज्जा। चुप, बिल्कुल चुप। चुप कराइए इनको, हर बार बीच में बोलते हैं गद्दार विदेश मंत्री, तब मैं अपनी बात रखूंगा। चुप रहो।
पाकिस्तान की मुखबरी करते हो या भारत के लोगों को चुप कराते हो? पाकिस्तान की मुखबरी करने वालों हमको चुप कराओगे? चुप कराइए इनको। अमीश भाई, अगर आपने इस बार चुप नहीं कराया, आप पूरे प्रोग्राम में ये बोल नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूं, भारत थूक रहा है इन पे। आप यही तो भारत की आवाज बंद करते हो और पाकिस्तानियों के मुंह में शक्कर घोलने का काम करते हो तुम लोग। सुनिए, अरे गद्दार नंबर 1, अब अगर नहीं सुनना चाहते तो ये बता कितने में गद्दारी ये क्या तरीका है? आप पक्ष को गद्दार बोल रहे हैं, इसमें क्या लिखा है? दोनों आप दोनों रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, कोई गद्दार नहीं है। आप अपनी अपनी बात रखिए। गौरव भाटिया, पहले आप। गद्दार है राहुल गांधी, है राहुल गांधी गद्दार। मैं कहता हूं आप गद्दार हो, आपने गद्दारी का प्रमाण खुद दिया है पार्टी, और बताते नहीं है उसमें क्या लिखा है, गद्दार है। सुनिए, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं अमीश भाई, सुनिए। अगर इनको सेना पे विश्वास होता, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही बात कही कि हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद सूचना दी। यही बात विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कही। अगर ये कहते हैं जयशंकर जी पे इन्हें विश्वास नहीं है, आप मुझे ये बताइए क्या सेना पे भी विश्वास नहीं है? दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कितने प्लेन गिरे हैं। आपने सही कहा, एयर मार्शल AK भारती ने अपनी प्रेस वार्ता में क्या कहा, अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, वी आर इन कॉम्बैट स्टेज। मैं ये नहीं बताऊंगा। तो क्यों राहुल गांधी गद्दारी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान से रिश्वत दी है? अब देखिए अब आप यहाँ वाणी को गौरव एक सेकंड देखिए, जो AK भारती की बात कर रहे हैं, जो एक सेकंड मैं AK भारती को सुनाना चाहता हूं, और AK भारती को सुनने के बाद अबे दुबे आप बोलिएगा वो क्या कह रहे हैं और राहुल गांधी क्या पूछ रहे हैं, वो फिर मैं व्यूअर्स को बताऊंगा। AK भारती को दिखाइए, बीच में विंडो में दिखाइए, मुझे हटाकर AK भारती को प्ले करिए प्लीज। How many numbers, which platform? We are still in a combat situation, and if I comment on anything, it will only be advantage adversary. AK भारती क्लियर कट तरीके से कह रहे हैं, व्यूअर्स इसको ध्यान से डिकोड करिए। इसको जब आप डिकोड करेंगे तो क्या कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई बात हम यहां पर बोलते हैं तो हमारे एडवर्सरी यानी हमारे दुश्मन देश को इसका फायदा होगा, और राहुल गांधी यही बात पूछ रहे हैं। अब अबे दुबे इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने पूछा कितने विमान गिरे, AK भारती को आपने सुन लिया, एयर मार्शल को क्या कहना चाहते हैं आप? आंसर इट अबे दुबे। अमीश देव 30 सेकेंड्स। हमारा सीधा आरोप, बिल्कुल हमारा सीधा आरोप विदेश मंत्री पे है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पे नहीं है। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। विदेश मंत्री जी ने खुद स्वीकारा कि हमने सूचना दी, तो ये दायित्व बनता और ये सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं, उसके बाद मैं पूछ रहा हूं कि आप ट्रंप पे सियासत कर रहे हैं, आप विदेश मंत्री के बयान पे सियासत कर रहे हैं, एग्रीड, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ। क्यों नहीं पूछेंगे? देश के हमारे सैनिकों की शहादत युद्ध में पूछेंगे आप कितना नुकसान हुआ। जब आपने सीज फायर, जब आपने सीज फायर, आदमपुर एयरबेस तो गए थे नरेंद्र मोदी, दिखा नहीं आपको? तब ये पूछने भुज एयरबेस गए थे राजनाथ सिंह, दिखा नहीं आपको? हमारे सैनिकों की, हमारे संसाधनों की शहादत जाया जाएगी? ऐसे हमारा मतलब आप AK भारती को भी, आप AK भारती एयर मार्शल को भी आप रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब, और कह रहे हैं हम सेना के साथ हैं, वही तो मना कर रहे हैं। जयशंकर जी सीधे जयशंकर बताएंगे, जयशंकर ने वो बताएंगे, वो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर मौजूद थे क्या? बताएं कि ये धोखा क्यों दिया गया भारत को। मोदी सरकार, मोदी जी स्वयं आए, एस जयशंकर स्वयं सामने आए, बताएं। गौरव होल्ड ऑन, सत्यप्रकाश मिश्रा भी वेट कर रहे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा आंसर। 3 बार गए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास। 30 सेकंड सत्यप्रकाश मिश्रा। गौरव आई एम कमिंग टू यू। सत्य एनडीए की बात ही जाने। सत्यप्रकाश मिश्रा आंसर इट। ये जो पूछा गया क्या, जो राहुल गांधी ने बोला कि आपको लगता जायज है, 30 सेकंड। गौरव आई एम कमिंग टू यू, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट। के पास आना चाहिए। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर जो जारी है उसको नुकसान पहुंचाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष का नेता होकर देश में गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अगर भारत की सरकार और उसके विदेश मंत्री, विदेश सचिव ने कोई बात कहीं रखी है तो वो बहुत गंभीरता से रखी है। राहुल गांधी इसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं बार बार। राहुल गांधी की दिक्कत यह हो चुकी है कि किसी तरह ताक झांक करके कुछ भी ऐसा निकाल ले जिससे वो कोई एक पॉपुलैरिटी हासिल कर ले।
वो विदेशों की धरती पर भारत को बदनाम कर चुके हैं और भारत की धरती पे तो भारत को बदनाम करने का जैसे उन्होंने ठीकरा ले रखा है, पाकिस्तान के प्लेट में तश्तरी में सजा करके वो बयान भेज रहे हैं। राहुल गांधी जी को बचना चाहिए था और गले में नींबू मिर्ची टांग कर घूमना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने युद्ध काल में भारत का मस्तक नीचा किया है। जब पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हो, सरकार के पीछे अड़ा हो, तो राहुल गांधी जिसने कहा था कि हम खड़े रहेंगे, तो अब लड़े क्यों हैं सरकार से? सरकार इस साउथ एशिया में भारत को एक महाशक्ति के रूप में कूटनीति के द्वारा और अपनी रणनीति के द्वारा लगातार बढ़ाने की कोशिश में है। ओके, वक्त है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का मंडे एडिशन। डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर विदेश सचिव का बड़ा बयान है। ये बड़ी स्टेटमेंट है इस समय। विवेक श्रीवास्तव, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो डेलीगेशन जा रहा है, इसके अंदर जो G7 जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? ग्रुप 7 से दिक्कत क्या है? भाई इसमें दिक्कत क्यों है राहुल गांधी को मैं बताता हूं। एक सेकंड गौरव, एक सेकंड। विवेक, क्या दिक्कत है? 10 सेकंड में इसका देखिए, इसमें हमारी 2-3 दिक्कतें हैं। पहली क्या दिक्कत? सबसे पहली दिक्कत, अब क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है, एक टीम बनी है, तो हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन ऑपोजिशन का फिर भी यह मानना है कि इंटरनेशनलाइज कश्मीर को और हम इन इश्यूज को बायलेटरल रखें पाकिस्तान के साथ तो बेहतर। दूसरी हमारी शिकायत कि आप पार्टियों को ऑफिशियली लिख करके फॉर्मली उनसे रिप्रेजेंटेटिव ना मान करके अपने हिसाब से। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। ये पोलित ब्यूरो के अंदर का मामला तो है नहीं, ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर का मामला तो है नहीं, ये देश का मामला है, तो देश की सरकारी फैसला लेगी। मतलब कमाल की बात है। बड़ी अच्छी एक बात बोली गौरव वल्लभ ने कि कांग्रेस पार्टी में चमचागिरी चल रही है, और एक सेकंड संजय राउत की पार्टी के नुमाइंदे, एक सेकंड रुकिए, जो काफी देर से बैठे हुए हैं, और दुबे जी, दूसरे दुबे जी, आनंद दुबे जी काफी देर से वेट करें। आनंद दुबे, आपकी भी एक सांसद जा रही है, छुट्टी मनाने जा रही है वहां पर, वो ये टूर एंड ट्रैवल गाइड है। संजय राउत ये बात कह रहा है, एग्जैक्टली संजय राउत क्या कह रहे हैं? ये नौटंकी चल रही है। क्या ये G7 नौटंकी है शिवसेना के लिए? अमीश भाई नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता वंदे मातरम। देखिए, न तो जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री गद्दार हैं, और न तो भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी गद्दार हैं। अगर हमारे देश में कोई जयचंद है, कोई मिर्जा राजे जयसिंह है, गद्दार है, तो वो है जगदीश देवड़ा और विजय शाह। ये दोनों मध्य प्रदेश में एक उप मुख्यमंत्री है दुर्भाग्य से, और दूसरा कैबिनेट मंत्री है। तो गद्दार लोगों की बात हो गई। देखिए, जब 22 तारीख को हमारे देश पर, हमारे अस्मिता पर एक हमला हुआ, पूरा देश, पूरा पक्ष विपक्ष सब एक साथ खड़ा हो गया। हम सब ने एक सुर में कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, जो फैसला लेना हो आप ले लीजिए। राहुल गांधी जी भारत देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। वो अगर कह रहे हैं कि एक विपक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री जी 1-2 दिन का, 4 दिन का संसद का सत्र बुलाइए। शरद पवार ने जिसको मना कर दिया है, सरकार बात करने तैयार नहीं है। जिसको मना कर दिया है। सुनिए, सरकार सुनिए, पहले आप देखिए, बोलने दीजिए। आप शशि थरूर को बड़ा मान लिए कि राहुल गांधी जी बड़े, पहले आप ये तय कर दीजिए। नेता प्रतिपक्ष शशि थरूर है, अब आप मांग कौन कर रहा है? शरद राव पवार बड़े, मांग कौन कर रहा है? जो मांग करता है उसकी बात बड़े हैं, राहुल गांधी बड़े हैं। नहीं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष कागज पर कौन है? अमीश भाई, आप हैं कि मैं हूं? अनुभव आप हैं कि मैं हूं? अनुभव, आप कह रहे हैं शरद पवार गलत बोल रहे हैं। हम दोनों नहीं है। भारत देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। अच्छा, और संजय राउत क्या है? संजय राउत जी क्या है? संजय राउत जी क्या है? चलिए, भारत देश का नेता प्रतिपक्ष इस कार्यक्रम में 101 बारी, 1001 बारी बताया जा चुका है कि राहुल गांधी है। सबको पता है, सबको पता है, और उनका सम्मान है नेता प्रतिपक्ष के नाते। आपने मुझे, संजय राउत क्या है? आप ऐसे ही सबको टोकते हैं। आप ऐसे गौरव भाटिया टोक रहा आपको, मैं तो पूछ रहा हूं संजय राउत क्या है? अरे एक सेकंड, ये संजय राउत क्या है? संजय राउत आपकी पार्टी का मुख्य प्रवक्ता है, उद्धव ठाकरे जी के राइट हैंड मैन है कि नहीं है? हाँ या ना? आप हमारे जज हैं। अरे मैं जज नहीं हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल जज नहीं हूं हजूरे वाला। मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं। संजय राउत जो राइट हैंड मैन है उद्धव ठाकरे का, जो पार्टी का चीफ स्पोक्सपर्सन है, वो क्या कह रहा है? ये नौटंकी चल रही है, हाथ घुमा घुमा के।
ये नौटंकी चल रही है। एक बहन हाथ घुमा घुमा के वो बोल रहा है, ये टूर एंड ट्रैवल का खेल हो रहा है, हाथ घुमा घुमा के वो बोल रहा है। क्या हो रहा है? संजय राउत पे बोलिए, इधर उधर की जलेबी। दुबे जी 8 मिनट बनाइए कृपया करके, मेरी रिक्वेस्ट है, आपका बड़ा सम्मान। पार्टी की एक बहन सांसद प्रियंका चतुर्वेदी इस डेलीगेशन में जा रही हैं। वो जाएंगी विदेश की धरती पर, ये बताएंगे कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। संजय राउत इसने कैसे हमको पिछले 75 वर्षों से तकलीफ दिया है। तो एक बात नहीं आप हमें बोलने ही नहीं देंगे? बोलिए संजय राउत। पार्टी का प्रवक्ता बैठ के बोल रहा है कि इस कदम से हम खुश हैं जो सरकार भेज रही है लोगों को। दुख सिर्फ इस बात का है कि केवल एक सांसद को ही भेज रही, एक दो को और मौका देती तो और अच्छे से हमारे सांसद अपनी बात, देश की बात कहते, क्योंकि यहां पर कोई पार्टी नहीं है, ये इंडिया की तरफ से सांसद जा रहे हैं। ये किसी कांग्रेस, शिवसेना, बीजेपी की बात नहीं, इंडिया की बात है। तो जब इंडियंस जा रहे हैं तो हमें भी थोड़ा तो संजय राउत को टूर एंड ट्रैवल क्यों दिखाई दे रहा है? एक सेकंड गौरव भाटिया शांत बैठे रहिए। एक सेकंड, संजय राउत को टूर एंड ट्रैवल क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों दिखाई दे रहा है? बैठे रहे भाई। नहीं संजय, आप ये बात संजय राउत जी से पूछिए। आपने मुझे पूछा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं पार्टी की बात बड़े अदब से, विनम्रता से बता रहा हूं कि पार्टी कह रही है कि हमें और मौका देते, हमें और विश्वास में लेते तो जरूर आपके साथ हम और खड़े रहते। ठीक है, ओके गौरव भाटिया। विपक्ष को पूरी तरह शून्य कर देना चाहते हैं, आप विपक्ष को समाप्त करने देना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। संजय राउत जो बातें कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उभरने वाली बातें कर रहे हैं? बात रख लो। ओके गौरव भाटिया, संजय राउत पर आपका टेक। गौरव भाटिया देखिए अमीश भाई, ऐसा है, पहले कांग्रेस की बात करेंगे, उसके बाद उबाटा की बात। नहीं, संजय राउत पहले। संजय राउत, कांग्रेस का तो हाल ये है कि पहले संजय राउत, ठीक है, पहले उबाटा की कर लेते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, संजय राउत और हमारे आनंद भाई में कितना फर्क है? आनंद भाई मुस्कुराते भी हैं, समझदारी की बात भी करते हैं, देश हित की भी बात कर देते हैं। और इनके नेता संजय राउत 8 बजे जब प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करने जा रहे थे तो 8 PM शराब की बोतल ट्वीट कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि संजय राउत जी का टाइम 8 बजे है और उद्धव ठाकरे जी का टाइम कुछ और है, लेकिन इनकी गंभीरता क्या है ये बताइए। दूसरी बात, अभी आनंद भाई ने खुद कहा देश की बात है। अगर देश की बात है तो देश की सरकार ही तो तय करेगी कौन जाएगा कौन नहीं। और अगर प्रियंका चतुर्वेदी जी जा रही हैं तो फिर संजय राउत ये क्यों कह रहे हैं कि बारात भेजी जा रही है? यस, बारात भेजने की क्या आवश्यकता है और टूरिज्म चल रहा है। इसका मतलब या तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बात से प्रियंका चतुर्वेदी सहमत नहीं, या फिर जो प्रियंका चतुर्वेदी कर रही हैं वो अपने आप कर रही हैं। अब कांग्रेस पे आते हैं, ये और विचित्र। एक सेकंड, एक संजय राउत पे ये बारात का जवाब ले ले। ये दुबे जी किसकी बारात पे जाने का मन होना है संजय राउत का? किसकी बारात निकालेंगे इस बुढ़ापे में वो? हमीज भाई, हमारी पार्टी ये आपकी बारात निकाल रहे हैं, के साथ खड़ी है। ये आपकी बारात निकाल रहे हैं, समझ जाइए आप। पार्टी देखिए क्या हाल हुआ इस बारी। ये आप लोगों की बारात निकाल रहे हैं। अरे आनंद जी, मैं आपको सच में बता रहा हूं, अगर आप समझेंगे तो ये बारात आपकी निकल रही है। अब बारात है या कुछ और, वो निर्णय आप लोग करिए। हमारी पार्टी का पहले दिन से स्टैंड है, हमारी पार्टी तो ये संजय राउत किसका स्टैंड ले रहा है? संजय राउत जी किस चीज का स्टैंड ले रहे हैं बताइए ना। ये बारात किसकी निकाल रहे हैं? अरे भाई, आप कमाल करते हैं अमीश भाई। मैं पूरी कहानी कह गया कि हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं, हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं, अपने देश की शौर्य गाथा विदेशों की धरती पर जाकर बताएंगे, पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे कैसे। और कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं है। उसको तो बोतल दिखा के आप कह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं है। वो 8 PM दारू की बोतल ट्वीट कर देते हैं, आप कहते हैं हमारा कोई मतलब नहीं है। ये है किसके? संजय राउत। ओके, और किसकी बारात निकाल रहे हैं? सत्य प्रकाश मिश्रा, संजय राउत। आप भी इस देश की पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपकी पार्टी के भी संजय झा जा रहे हैं। जब आप, इनको तकलीफ है शिंदे जी का बेटा बन गया है हेड, इनको तकलीफ उस पर हो गई है लग रहा है। ओके, नहीं, शिंदे जी का बेटा एक गंभीर राजनीतिज्ञ है, 3 बार से सांसद है। संजय रावत किस मदारी के हाथ में नाच रहे ये मुझे नहीं पता। वो बारात कह तो रहे हैं,
लेकिन उनका मदारी कोई और है। और अभय दुबे यहां बैठ करके उनके बारे में एक आनंद शब्द दुबे, बोलने की अभय दुबे हिम्मत नहीं बेचारों रखते को कि फंसा संजय रहे रावत ने हैं। गलत राहुल बोला है। गांधी में भी अभय दुबे फंसे और नहीं, अभय संजय राउत में भी अभय दुबे पार्टी फंसे। के प्रवक्ता आनंद दुबे हैं ये। आनंद दुबे में फिर आता हूं, ये संजय राउत किसकी बारात में जा रहे हैं, किस बारात की बात कर रहे थे? 10 सेकंड फिर बताइए जी। और मदारी कौन है, जैसा पूछा देखिए, ये हमारे देश की बात है। जब हमारे सांसद विदेश जाते हैं तो वो किसी पार्टी के सांसद नहीं होते, वो देश के सांसद होते हैं, वो हमारे इंडियंस होते हैं, वो इंडिया की बात कहेंगे वहां जाकर। तो हम नहीं समझते कि आप ऐसा कुछ अलग या गलत समझें। जी। तो फिलहाल टक्कर के मंडे एडिशन में इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद।